पहले पेशेंट है श्रीमती प्रकाश, इनके बेटे गोपाल जी यहाँ पे मौजूद है। गोपाल जी एक बार हाथ ऊपर करके दिखा दो सबको, ये इनके बेटे हैं। आप ये माइक लेके बता दीजिए अगर कोई पूछना चाहता है कुछ भी इनसे। तो ऐसे हमारे पास आज हम आपके सामने डॉक्टर डे पर आयुर्वेद से कुछ दिनों के अंदर, सिर्फ 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन और मैक्सिमम 14 दिन के अंदर इतना बड़ा रिजल्ट जो आप उम्मीद ही नहीं लगा सकते, वो हम सिर्फ 5-7 पेशेंट आपके सामने लेके आए हैं ताकि आप लोगों के माध्यम से हम आयुर्वेद को दुनिया को बता सकें आयुर्वेद कितना फास्ट है। लोग बोलते हैं ना आयुर्वेद स्लो है, आयुर्वेद तो बड़ा लेट असर करता है, तो आयुर्वेद के जो रिजल्ट है वो आपके सामने। तो गोपाल जी आप कुछ बोलना चाहोगे तो एक माइक इधर से ना, बीच में से कोई मत आना, उधर से आ जाओ कोई एक तरह। तो ये गोपाल जी यहाँ कुछ पूछना चाहे तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, फिर मैं सेकंड पेशेंट की वीडियो और सेकंड पेशेंट आपसे मिलवाता हूँ। भैया हाँ ये दे दो। इनको काफी टाइम हो गया था जी, और कम से कम 3-4 साल से बहुत ज्यादा परेशान थे। एलोपैथिक से ही काम खराब हुआ था सारा। ये जो कंडीशन खराब हुई थी एलोपैथिक से ही हुई थी। बहुत ज्यादा जो इंजेक्शंस और मेडिसिन थी वो ज्यादा गलत दे दी गई थी, इसलिए ये कंडीशन खराब हुई। हम आपके ये पारस हॉस्पिटल था जी, हम लोग काफी टाइम रहे वहाँ पे। एक सेक्टर 21 में है जी, वो एल्केमिस्ट उधर भी करवाया जी, बट कोई मतलब पारस वालों ने तो बिल्कुल जवाब दे दिया था। रात को 1:30 बजे मुझे फोन आई थी, मैं ऑडिटोरियम में था, नीचे उन्होंने बोला था कि हम वेंटिलेटर पे लेने वाले हैं, आप पेमेंट जमा करा दें। तब मैं आ गया। सर बीमारी क्या थी इनको? बीमारी की कंडीशनिंग क्या? इनको तो सिर्फ पेट की पथरी थी, वो कुछ भी नहीं था। ऐसे ऐसे इनको दी गई, मतलब इंजेक्शन दिए गए दर्द के। 5-6 दिन पारस हॉस्पिटल पड़े रहे, 5-5.5 लाख का बिल आ चुका था। तब मैं आ गया था कि अब आचार्य जी से मिलना चाहिए। कहाँ से? कहीं सरकारी हॉस्पिटल में नहीं गए आप? नहीं सर, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं सर जी सरकारी हॉस्पिटल में। तो गोपाल जी जो हमने अभी वीडियो देखी आपकी, ये जिसने प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम हुई थी? क्या प्रॉब्लम हुई थी जब आप 5 दिन में? वीकनेस थी, काफी पेट में पथरी थी, पता लगाया था हमने। इनको ये बोल दिया था कि ले जाओ सेवा करो, बस 2-4 दिन के मेहमान हैं। कोमा में चले गए थे ना एक तरह से, बिल्कुल बेहोश हो गए थे, लैट्रिन पेशाब बीच में, डॉक्टर ने बोल दिया कि ले जाओ सेवा करो बस। हम लोगों ने आयुर्वेद की जड़ी बूटियां पिलाई और जड़ी बूटियां दी, ये सामने खड़ा है। पहली बात है इनको, मैंने जो इनको कॉल किया ना, इन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली कि जो एलोपैथिक मेडिसिन आप दे रहे हो वो एक बार आप बंद करो। हम जबरदस्ती उनके मुंह में डालते थे, उसके बाद वो बंद की। 2 दिन में इन्होंने अपनी मेडिसिन हमारे को घर देके गए थे। इनकी एक सबसे अच्छी चीज है थेरेपीज करवाते हैं। मेरे मदर को बहुत थेरेपीज हुई, सुबह दोपहर शाम थेरेपीज होती थी, और कुछ ऐसी नसें थी जो थेरेपी का कारण ही खुली। ये एक पेशेंट है, अभी हमारे पास टोटल यहाँ पे 8 पेशेंट मौजूद हैं जिनकी वीडियोस भी हैं और जिनके रिजल्ट भी हैं। तो अगर गोपाल जी को मैंने इनकी शॉप से बुलाया था क्योंकि मम्मी को बुलाना ठीक नहीं लगता था, तो मैंने इसीलिए इनकी वीडियो और इनके बेटे को बुला लिया ताकि आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकें। ये मतलब सबसे बड़ी बात है जी, अभी अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है घर पे, इवन मुझे, मेरी वाइफ को या फादर साहब को, तो पहले मैं आचार्य जी से बात करता कि मैं क्या करना चाहिए, एलोपैथिक देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। क्योंकि देखिए एकदम इमरजेंसी में तो नहीं आएगी ये काम, लेकिन एलोपैथिक से तो एकदम दर्द ठीक हो जाता है, जड़ से खत्म नहीं होगा। इन्होंने जड़ से खत्म करना है। थैंक यू सर। इनको शुगर भी थी, इंसुलिन भी चल रही थी और भी वजन भी ज्यादा था, तो कोमा में चले गए ना एक तरह से। तो अब ये बिल्कुल चल फिर रहे हैं, अपने घर में अपना काम कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने इंसुलिन बंद करवाया, जीबी स्टोन था इनको। एक इकोस्प्रिन गोली जाती थी, वो भी बिल्कुल बंद करवाई। क्यों? इनकी जो दवाइयां हैं उनमें ड्रॉप्स है, सब कुछ है उसमें, I-24, 365, उसमें सब कुछ है। इनको गॉल ब्लैडर स्टोन था। जब इनकी तबीयत बिगड़ी तो हॉस्पिटल वाले ने बोला कि अब ले जाओ, तो मैंने आपको वीडियो सारा दिखा दिया, ठीक है। तो अगर हम सेकंड पेशेंट पे चलें। यस दीपक जी, थैंक यू। एडमिट हमने अपने हॉस्पिटल में किया ना, आयुर्वेद के हॉस्पिटल में डेराबस्सी में, वहीं लेके आए थे उसको, उनको। ये दूसरा रवि मानिक की वीडियो, ये आपको वीडियो दिखाने का मकसद क्या है
कि मैं आज से 3 महीने पहले यहाँ पे पीजीआई के साथ गुरुद्वारे में गया था किसी काम से, सिंह साहब के साथ। तो वहाँ पे मुझे कम से कम 40-45 मरीज मिले जो किडनी ट्रांसप्लांट का इंतज़ार कर रहे थे, और वो सब वहीं मंदिर में रहते हैं, कोई पार्क में सोता है, कोई वहीं पे कमरा किराए पे लेके रह रहा है। पूछ रहे हूँ क्यों रह रहे हो, हमें किडनी ट्रांसप्लांट करानी है, किडनी हमारी आएगी, वेट कर रहे हैं। और वेटिंग नंबर कितना चल रहा है जी, 3 साल लगेंगे, किसी को 2 साल लगेंगे, किसी को 4 साल लगेंगे। तो मुझे लगा कि आप लोगों के सामने किडनी ट्रांसप्लांट के बिना भी आयुर्वेद से ठीक हो सकती है, आपके सामने केस पेश करना चाहिए। क्योंकि इनको एलोपैथी वालों ने क्या बोला था, आयुर्वेद में मत जाना, उल्टा तुम्हारा खराब कर देंगे, ये बोला था ना तुम्हें। इसको क्या बोलते हैं, इन्होंने पूछा हम आयुर्वेद में चले जाए डॉक्टर को फ़ोन करके, तो उन्होंने क्या बोला, बेटा आयुर्वेद में मत जाना, केस खराब कर देंगे। अब आप बताओ ये केस खराब हुआ है क्या? वहाँ इसकी शक्ल देख लो, यहाँ इसकी शक्ल देख लो। और ये 5 मई की वीडियो है जो सामने आपके, और आज क्या है 1 जुलाई, यानी कि ठीक 1 महीना 26 दिन टोटल हुए हैं आज मिला के। 6 तारीख को हमारे एडमिशन हुआ है इसका, और जिसमें भी इसने 10-12 छुट्टियाँ मारी हैं, घर गया दिल्ली वगैरह, दिल्ली रहता है लड़का। तो ये आपके सामने दूसरा केस है कि कैसे इसको बेनिफिट मिला। ठीक है बेटा, थैंक यू। आप लोगों ने कुछ पूछना है तो पूछ लो, आप में से किसी का कुछ मन करे इस बच्चे से पूछने का। अभी एक वो जो लेडीज़ की दीपक आवाज़ चली गई थी, दीपक 3rd वीडियो जिनकी आवाज़ चली गई थी, एक लेडी है जिनका 1.5 साल इलाज चलने से उनकी आवाज़ ही चली गई थी, और सिर्फ 3 या 4 दिन में वापस आई आयुर्वेद में। अब आप कहोगे 3-4 दिन में, इनके बेटे यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। ये बताती हैं लेडी, दीपक कपिल जी माइक ले लो। ये फाजिलका रहती हैं और ये कपिल चंडीगढ़ रहता है। तो आप बता दो इनको कि अगर आपको कुछ पूछना है तो इन लेडी की आवाज़ चली गई थी। इधर आ जाओ कपिल जी, यहाँ पे सेंटर में। आप कुछ पूछना चाहते हो, क्योंकि इंटरव्यू पूरा देखेंगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा आप लोगों को। आचार्य जी ने नहीं कर रहा, ये सब डॉक्टर्स भी जानते हैं। ये आयुर्वेद में ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में वर्णित है, जड़ी बूटियां हमारे ग्रंथों में वर्णित, हम तो यूज़ करते हैं सिर्फ। और मैंने तो आपको पहले बोला, हमारे पास तो MBBS डॉक्टर भी हैं, BMS डॉक्टर भी हैं, और आयुष से रिटायर्ड अभी जो यहाँ के मोहाली के चिकित्सा अधिकारी रहे हैं सर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सब हमारी टीम है पूरी। हाँ जी कपिल जी, कुछ पूछना चाहते हो तो आप इस लेडी के बारे में। कपिल जी बताओ। इन लेडी को 1.5 साल से इलाज चल रहा था, 6 महीने से भयंकर खांसी थी। मतलब पूरे दिन में मुश्किल से इनकी अगर शब्द माने तो 1 घंटे में 10 मिनट छोड़ दें तो 50 मिनट ये खांसते रहते थे। हुआ क्या, फेफड़ों पे इतना प्रेशर पड़ता था, गले पे इतना प्रेशर पड़ता था कि उनकी आवाज़ चली जाती थी। वो क्या करते थे, एक शब्द बोलते थे तो दूसरा शब्द मिस हो जाता था, मतलब बीच में से गायब हो जाता था। और इवन की रिश्तेदारों का फ़ोन आता था, वो उन्होंने फ़ोन पे बात करनी छोड़ दी क्योंकि आवाज़ ही नहीं आती थी। हमारे यहाँ सिर्फ ये वीडियो जो बनी है ये 4th डे बनी है, और 4थे दिन वो लेडी से हमने बात किया है तो उन्होंने शब्द अटक अटक के बोले, अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। और हमने ये इंटरव्यू 9 मिनट का है, 9 मिनट के इंटरव्यू में उनको एक बार भी खांसी नहीं आई हुई है, जहाँ की वो 1 मिनट का गैप भी नहीं पड़ता था, हर खांसते रहते थे। ठीक है कपिल जी, थैंक यू। जसपाल जी आ जाओ एक बारी, मैडम ने इधर ले आओ। ये मैं आपको एक केस दिखाना चाहता हूँ कि कई बार डॉक्टरों की गलती से, गलत डिसीजन से केस खराब हो जाते हैं, लेकिन कभी कोई मानता नहीं कि हमने केस खराब कर दिया। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एक बार जब भी कोई व्यक्ति ऑपरेशन बताए, किसी तरह का कोई ट्रांसप्लांट बताए, तो एक बार रुकना चाहिए, पूछना चाहिए। जसपाल जी आप माइक लेके मैडम के बारे में खुद ही बता दो कि इनको क्या हुआ था और कैसे इनकी तबीयत खराब हुई और अब कितना फर्क पड़ा है। मेरा नाम जसपाल सिंह जसी है जी, और मेरी वाइफ ने हरजीत कौर जी। आज तो 3.5 साल पहला ये सोए इन्हों को भी नहीं पता लगे, और मैं भी बैठे थे, असं मैं भी नहीं पता लगे कि इन्होंने होया की है। जो ये सवेरे उठे ने तो इन्होंने ये कहना शुरू करता कि पूरा घर साडा घूमन लग गया जी, और मैनू डबल विजन शुरू हो गया दिखना। और जो असी डॉक्टर कॉल की है, डॉक्टर को गए हैं उन्होंने, और सब तो पहला साडा हॉस्पिटल सी IVU है मोहाली दे विच। उन्होंने को जो असी गए हैं उत्थे, उन्होंने जो मैं लैके गया इन्हों तो बिल्कुल सिर्फ इको सानू कंप्लेंट सी कि इन्हों डबल विजन नजर आ रहा है। जो असी उन्होंने को गए हैं उत्थे डॉक्टर ने जो इलाज शुरू किया,
15 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਸੀ 2,75,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਆਂਦੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੱਥਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੂਵ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਘਰਾਤਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਗਲੋਡ ਪੈਡਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 40 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲੋਡ ਪੈਡਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗਲੋਡ ਪੈਡਲ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹਰਮਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਫੋਰਟੀ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਲੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਸੀਟੀ ਸਕਰੀਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਫ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ 40 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉੱਪਰ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਸਰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ। 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਫਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 44 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। 13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ 12 ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੰਗਲੌਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦਾਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ। 5 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਰਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਾਇਆ, ਉਹਦਾ MRP ਸੀ 43,500। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸੈਕਟਰ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ 13,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ MRP 43,500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਦੇ 11 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸਰ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। उसके बावजूद भी फिर एक दिन मेरी सारे जो इन्होंने काफ़ी टीवी के उत्ते ऐड वगैरह भी आते, सारा कुछ आता इन्हों का। तो मैं इन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि सर मैं पहले तो पैसे दस दो किन्ने है, और उस तो बाद मैं इलाज कराना इन्हों का। इन्होंने मैं बड़े रीजनेबल के उत्ते उन्होंने अपने डेरा बसी लैके गए थे, और मैं इन्होंने उत्ते किया। आज तुम देखोगे अपने आप इसनों इसकी आवाज़ भी आ गई उत्तों की, और उस तो बाद हाथ पैर चलने शुरू हो गए हैं, मूवमेंट बैठना शुरू कर दिता इन्हें। लैटरिन बाथरूम डिस्टर्ब करती थी, हम अपने आप जाती है, मैसेज दे के जाती है। हूँ ये बस असी मेड भी रखी है,
ਜਿਹੜੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਐਰੋਪੈਥਿਕ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਵੀਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਵਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਵਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, बाबा सीधे करो, एक्सरसाइज करके दिखाओ। जब ये हमारे पास पहुंचे थे ना, इनके हाथों की कोई मूवमेंट नहीं थी, चलने में 3-3, 4-4 बंदों के सहयोग चाहिए था। अब इनके हाथ पाँव चलने लग गए कुछ कुछ, और आवाज़ में ये वाहेगुरु कुछ छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू कर चुकी हैं, जो कि बिल्कुल आवाज़ चली गई थी। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा, आज डॉक्टर डे है, आज डॉक्टरों को हम भगवान मानते हैं। मैं आपके सामने ये पेशेंट क्यों पेश कर रहा हूँ कि कुछ भगवानों के बीच में ना कुछ डॉक्टर ऐसे भी आ जाते हैं जो पेशेंट को सिर्फ लूट का सामान समझते हैं। तो हम आयुर्वेद के माध्यम से आपसे ये बात कर रहे हैं, गंभीर पेशेंट को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक बार आप आयुर्वेद में सलाह ज़रूर लिया करो। हम ये नहीं बोलते कि सारे एलोपैथी डॉक्टर गलत हैं, क्योंकि हमारे साथ भी एलोपैथी डॉक्टर जुड़े हुए हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। एक बार में किसी भी डॉक्टर की बातों में आके, अब इन्होंने अपना थायराइड ग्लैंड रिमूव करवाया हुआ है, एक बार के में बातों में आके अपने ग्लैंड, अपने ऑर्गन्स रिमूव कराने की जल्दी मत किया करो, ट्रांसप्लांट कराने की जल्दी मत किया करो। अब वो 26 साल का बच्चा अगर अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करा लेता, क्योंकि वो तो तैयार हो गया था, मम्मी तैयार हो गई थी उसकी, और इन्होंने भी अपना थायराइड ग्लैंड रिमूव करा लिया, गॉल ब्लैडर रिमूव करा लिया, यूट्रस रिमूव करा ली, लेकिन बदले में मिला क्या? व्हील चेयर। आज अब इनको एक व्यक्ति सिर्फ सहारे से बाथरूम टॉयलेट ले जाता है, जो कि इनको 3-3 लोग चाहिए होते थे, और बिल्कुल बोल भी नहीं पाते थे और हाथ पैर भी नहीं हिलते थे। तो ये जस्ट आपके सामने 3, 4, 5 केस रख के हम सिर्फ आपके माध्यम से जनता को, देश को बताना चाहते हैं कि आयुर्वेद स्लो नहीं है। आयुर्वेद को अंग्रेजों ने दबाया और आज तक दबाते आ रहे हैं। कोरोना काल में भी ऐसे ही एलोपैथी वालों के हॉस्पिटल चलते रहे, लेकिन आयुर्वेद के हॉस्पिटल बंद कर दिए गए, जबकि लोगों ने गिलोय, हल्दी, कितनी चीज़ों से अपने आप को ठीक किया। तो हम सिर्फ आपके माध्यम से ये चीज़ें पेश कर रहे हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ बनो, आयुर्वेद की आवाज़ बनो। थैंक यू सर। आओ इधर, आओ सुलोचना मैम इधर आओ। ये पेशेंट हैं, इनकी रिपोर्ट्स भी, अच्छा जो भी आपके सामने हम पेशेंट पेश कर रहे हैं, सबकी रिपोर्ट्स, सबकी फाइलें, पुरानी रिपोर्ट, नई रिपोर्ट सब हमारे पास है। हमारे डॉक्टर्स आपको दिखा सकते हैं। इधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ये इनको डिस्क प्रॉब्लम है, और घुटने और डिस्क दोनों डॉक्टरों ने बदलने के लिए बोला था। मतलब इनको घुटने भी बोला चेंज करेंगे आपके, और आपकी रीढ़ की हड्डी का भी ऑपरेशन करेंगे। और पूछो कितने दिन हुए हैं और कितने दिन में आराम आया, और लोग बोलते हैं आयुर्वेद स्लो है। आप बताना, एक संगरूर से हो ना, माइक पास करो, बताओ इनको कितने दिन में ठीक हुए आप? संगरूर से हूं, मेरा बहुत ज़्यादा हालत खराब थी, 40 वाले में ऑपरेशन हो, कहते हैं अगर रीढ़ की हड्डी ऑपरेशन होगा, घुटना भी ऑपरेशन होगा, मगर मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। मैं टीवी से देखा, तो मैं अपनी दवाई मंगवा ली, 2 महीने में दवाई खाती, उसके बाद कुछ आराम आ गया, फिर मैं हॉस्पिटल चली गई, उन्होंने मैनू इतने। आपको अभी हमारे हॉस्पिटल में कितने दिन हुए टोटल? 20 दिन हुए। टोटल 20 दिन हुए हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। और इनसे पूछो कितना आराम है इनको? 50% आराम। और जहां इनका घुटना भी चेंज होना था, हाँ। कहाँ इनकी डिस्क भी चेंज होनी थी, हाँ, और लाखों रुपए लगने थे। हाँ, और आप लोग सोचते हैं, लोग पता क्या सोचते हैं, इंश्योरेंस कार्ड है, पैसे तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, लेकिन शरीर तो अपना है ना। हाँ, तो आपके माध्यम से हमें 2-3 आवाजें उठानी है। एक कि आयुर्वेद के लोगों के बिल पास नहीं होते। अब होता क्या, उस चक्कर में लोग एलोपैथी में चले जाते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं। अगर सरकार आयुर्वेद के बिल पास कर दे, इंश्योरेंस कंपनियां आयुर्वेद के बिल पास कर दें, तो लोग आयुर्वेद में आएँ। और आयुर्वेद कितना फास्ट है, वो रिजल्ट आपके सामने है। कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग इनसे पूछ सकते हो। मैं 7:30 उठती थी, मैं 5 बजे उठ के अपनी सैर करती हूँ। इनसे नीचे नहीं बैठा जाता था बिल्कुल भी, ये नीचे बैठ के उठ नहीं सकते थे। और चौथे दिन हमारे यहाँ नीचे बैठे हैं और 30 मिनट्स बैठे हैं पूरा। ये कहते मैं पता नहीं 7 साल के बाद नीचे बैठी हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। वो मैम आपके पेशेंट आ गए, सुरेश जी। नहीं होता कोई गल नहीं, आप चेंज नहीं करांगे, हमें ठीक करांगे, आई घुटने ठीक करांगे। हाँ जी सुरेश जी आ जाओ, इधर आ जाओ यहीं पे। हाँ जी बुलाया स्पेशल इनको फ़ोन करके। डॉक्टर वीरा आप बता दीजिए इनका क्या केस था? सर आप ही दसिया सी। हाँ जी बताओ मैडम।
ये पेशेंट हैं, माइक पास ऑन करो ना, माइक के लो। जब ये मेरे पास इन्होंने मेरे को सबसे पहले ये कंप्लेंट की थी कि मैं दिन में 10 से 20 बार ब्रश करके कफ को खींच के निकालता हूँ। अब ये सोचो कि एक पेशेंट के लिए अगर दिन में 20 बार उसको ब्रश करना पड़े और खींच के कफ को बाहर निकालना पड़े तो वो कितनी प्रॉब्लम है। इनको मेरे पास अभी ट्रीटमेंट लेते हुए शायद कंप्लीट 1 मंथ भी नहीं हुआ है। जब मेरे पास आए तो मैंने उनको बोला कि जो आपके फेफड़ों की क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इनको बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस मतलब मुश्किल होता था सांस लेने के लिए, जिसके अंदर इतना गंदा कफ जमा हो वो पेशेंट सांस ले कैसे सकता है। इनको हमने मेडिसिन दी और वो स्पेशल मेडिसिन एक जो हमारी है कि जो जितना मर्जी बूढ़ा सेल हो, पुराना सेल हो, डिफेक्टेड सेल हो, उसको वो रिजुविनेट करती है, मतलब उसको दोबारा जीना सिखाती है। इनको हमने मेडिसिन दी और उसके साथ साथ हमने इनको थेरापीज दी। अंकल अब आप शेयर करो कि आप कितनी बार ब्रश करके खींच के निकालते हो, सांस में आपका कैसे है? प्रॉब्लम 3-4 साल से रही है। 4 साल पहले शुरू हुई थी, जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, फर्क हो जाता था, ढाई दिन सूखता था। अब मैं 2-3 बार सूखा था, अब जब क्लासेस शुरू होता था कर लो तो सूखता रहता था, बलगम निकालता रहता था, सिवाय पर से निकालता था, रात को सोते खाना खाने वाला निकालता था। अब सिर्फ सब कुछ करता था, रात को करता हूँ, बाद में सूखता हूँ। तो मैं कब रखे थे मतलब को चीज़ कहाँ जाए थी ना, कोई दूध आई थी उसके बाद बलगम निकालता था, कब के अंदर हमारे को कब देने का इस तरह थेरेपी पर से इलाज कराते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो करता स्वास्थ्य के लिए। आप ये सुनो ध्यान से, ये 3-4 साल से भयंकर दुखी और सिर्फ 20-25 दिन का रिजल्ट, तो कहाँ आयुर्वेद स्लो है। और हम लोगों में आयुर्वेद को सूडो साइंस बोल के पीछे एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद कितना हुआ है, लेकिन हम बोलते हैं एलोपैथी और आयुर्वेद को एक साथ काम करना चाहिए। जहाँ एलोपैथी अच्छी है वहाँ एलोपैथी को यूज करना चाहिए, जहाँ आयुर्वेद अच्छा है उसमें आयुर्वेद को यूज करना चाहिए। तो हम कोई विवाद में, हम तो विवाद का विषय ना बना के उसको साथ लेकर, क्योंकि आज आपके सामने डॉक्टर्स बैठे हैं, यहाँ एलोपैथी डॉक्टर बैठे हैं, बीएमएस डॉक्टर बैठे हैं, एमडी डॉक्टर बैठे हैं, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए। थैंक यू। तो अब आप लोगों को मन में जो भी सवाल हैं वो आप पूछिए। हाँ जी, आप इतनी बातें कर रहे हैं, मजाक की बात नहीं, आपको मेडिकल लॉबी से डर नहीं लगता? तो सर मेडिकल लॉबी मेरे साथ बैठी है। मेरा सवाल भी अधूरा है। कल सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के मूल बयान की कॉपी मांगी जी, इस बात को लेकर कितनी कंट्रोवर्सी मुझे बताने की जरूरत नहीं। देखो मैं सिर्फ ये आपकी बात में समझ गया, मैं ये कहता हूँ कि जो ये लोग है ना, इनकी दुआएं बहुत बड़ी होती हैं, मैं इसके लिए काम करता हूँ। दूसरी बात मेरा रेलेवेंट क्वेश्चन है, आमतौर पे फार्मास्यूटिकल की मेडिसिन को आयुर्वेद की मेडिसिन से चीप सस्ता माना जाता है। आयुर्वेद की मेडिसिन में क्योंकि चांदी भस्म और ये सब चीज़ें होने की महंगी होने की वजह से ये पॉपुलर नहीं होती, तो इसमें आप लोगों का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी दवाइयाँ हमने यूज की है, कोई भस्मों वाली दवाई यूज नहीं करते हम। 98% हमारे आयुर्वेद में सर बता देंगे, इन्होंने तो सारी जिंदगी सरकारी पद पर रह के काम किया है। 98% हमारी किसी भी दवाई में हम भस्म यूज ही नहीं करते, जिसको बोलकर एलोपैथी ने इतने साल लोगों को आयुर्वेद से दूर रखा कि उसमें भस्म डलती है, उसमें पारा डलता है, उसमें ये डलता है। 98% से ज्यादा मेडिसिन में भस्म होती ही नहीं है, सिर्फ जड़ी बूटियां हैं, गिलोय, अश्वगंधा, शतावर। मैं इसका जवाब ना ज्यादा बेटर रहेगा, मैं डॉक्टर कौशल से ही बोलूंगा कि आप ही बता दीजिए आयुर्वेद कैसे काम करता है। मेरे नाल रिलेशन पे ਅਸੀਂ 3 साल पहला ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ कोई, जो आप बात बोल रहे थे ना वही बात कर रहे हैं, मेरी कंप्लेंट ही गई थी इनके पास। मैं ਉੱਥੇ ਰੇਜਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰ ਕੇ ਡੀਡੀਐਲ ਪਟਿਆਲਾ ਚ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੌਕਸਿਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਵੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਿਓਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਪੈਥੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਬੈਠੋ।
चादर जी मेरी एक बात हाँ जी बोलो। हाँ जी बोलो। एलोपैथी के इलाज के बारे में एक मिनट। हाँ जी एलोपैथी के इलाज के बारे में तो बता दिया इतना महंगा है। आप जो नहीं महंगा सस्ते की हम बात ही नहीं कर रहे सर। आपने कॉस्ट तो बताइए ना, आपने वही पेशेंट का कितने का इलाज किया? नहीं सर, बात ये नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे हम लोगों का आयुर्वेद का इलाज बहुत सस्ता होता है, पहली बात। और सबसे बड़ी बात कि व्यक्ति ठीक हो जाता है ना, वो जो दुआएं देके जाता है, जो थैंक यू बोल के जाता है। देखो मैं आज के दिन को ना, डॉक्टर डे है, मैं इसको आयुर्वेदा डे बोलना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, कि आप लोग आयुर्वेद की अच्छी बातों को प्रमोट करो। क्योंकि ना वही एलोपैथी, फिर वैसे ही लोग 40s जाके उनका गलत ट्रीटमेंट हुआ ना, आज तक कुछ भी नहीं कर पाता व्यक्ति, इवन की कुछ गलत कह भी नहीं पाते, उसको गलत हुआ। अब उनका थायराइड ग्लैंड निकाल दिया, उसके उनकी आवाज चली गई, यूट्रस निकल गई, गॉल ब्लैडर निकल गया, लेकिन बदले में मिला क्या? अगर ब्रेन हेमरेज था वो तो हॉस्पिटल चल के गए थे ना, लेकिन उसके बावजूद व्हील चेयर में वापिस आए, जबकि डॉक्टर से उल्टा ठीक हो गया ना चाहिए था। लेकिन गलत ट्रीटमेंट भी कर देते हैं, उसके बाद मानते भी नहीं है गलत। और दूसरी बात, वो बच्चा 26 साल का, आप बताओ क्या उसका किडनी ट्रांसप्लांट होना चाहिए था? और जो पीजीआई के गुरुद्वारे में 40-50 लोग रोज रात को कोई बेंच पे सोता है, कोई कमरे, एक कमरे में 8 सोते हैं, सबकी किडनी फेल है, सब ट्रांसप्लांट का वेट कर रहे हैं। लेकिन उनके दिमाग में उसपे 4 लोगों के नंबर छपे अखबार में कि इनको मदद की जरूरत है, आप इनकी मदद करें। मैंने फोन करा कि हम आपका आयुर्वेद का इलाज, हमारे साथ बॉबी सिंह जी है यहाँ पे, जो इनका सब कुछ तेरा मिशन है, उन्होंने बोला सारा खर्चा मैं करूंगा। हमने पेशेंट को फोन करा, 4 पेशेंट को फोन करा, चारों ने पता क्या बोला? अगर हमने आयुर्वेद में इलाज कराया तो हमारा डॉक्टर नंबर काट देगा, फिर हमें किडनी मिलेगी नहीं। बॉबी जी यही खड़े हैं, आप पूछ सकते हो उनसे। मेरा क्वेश्चन कुछ और था, उसका जो किडनी 12 लाख रुपए के खर्च बताया था, आपके यहाँ पे कितना खर्चा है? मुश्किल से 15 से 17 हजार रुपए महीने का खर्चा है, मुश्किल से। और कितने महीने में जाता है सर वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करेगा ना, डिपेंड करता है। वो 26 साल का था, बॉडी जल्दी रिकवर कर गई। अगर यही आयुर्वेद में पंचकर्मा भी है, थेरेपीज भी होती है, उनका थोड़ा अलग खर्चा है। तो डिपेंड करता है जैसा जिसका पेशेंट, उसके अकॉर्डिंग उसका खर्चा आता है। तो पूरी लेनी पड़ेगी दवाई? नहीं सर, आयुर्वेद की सबसे अच्छी बात क्या है कि 4-6 महीने, 2 महीने, 3 महीने इलाज चलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ खान पान ठीक करके आप चला सकते हो। हाँ जी सर। हाँ जी, नहीं आप इनसे खुद पूछ लीजिए, डॉक्टर साहब आप खुद ही बताओ। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी डॉक्टर्स डे टू एवरीवन। द थिंग इज कि हम डायग्नोज भी करते हैं, जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे डॉक्टर सुवेश है मेरे साथ, वी आर ऑलवेज ऑन द कॉल टॉकिंग अबाउट पेशेंट्स एंड डिस्कसिंग केसेस। मैं एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ जहाँ पे ज़रूरत होती है। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अंधाधुंध अंधेरे में तीर चलाने का कोई फायदा नहीं होता। अदरवाइज मैं डायग्नोज करता हूँ, और डॉक्टर सुवेश अगर कोई ओपिनियन मांगते हैं किसी पेशेंट को लेकर, तो मैं अपना ओपिनियन प्रेजेंट करता हूँ। नहीं, मैं सी ऐसा है, मैंने MBBS करी है। हॉस्पिटल का मतलब ये है कि दोनों पैथीज को मिक्स करके पेशेंट का रिजल्ट हमें बेटर प्रोवाइड करना है। एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए सिर्फ पेशेंट्स इंपॉर्टेंट है कि वो ठीक होने चाहिए। हमें ये नहीं प्रूव करना कि मेरी पैथी बेटर है या उनकी पैथी बेटर है। एट द एंड ऑफ द डे अगर पेशेंट खुश होकर जाता है, डॉक्टर साहब आपने ठीक करके भेजा है। जी जी बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जिसको भी गंभीर बीमारी आती है ना, वो सीधा ही अगर स्पेशलिस्ट के पास चला जाता है तो वो स्पेशलिस्ट उसको अपने तरीके से देखता है। हम सिर्फ आपके माध्यम से
आपके सामने 4-5 केस इसलिए रखे हमने, किडनी फेल का भी रखा, डिस्क प्रॉब्लम का रखा, लंग्स का एक केस लेके आया हम। आप चाहो तो मैं ऐसे 10-10 केस ला सकता हूँ, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं होता आप लोगों का। मैं एक एक केस इसलिए लेके आया कि हर तरह का इलाज आयुर्वेद में संभव है। जहाँ जरूरत पड़े एलोपैथी में जाने की हम खुद भेज देते हैं, हमारे वहाँ एम्बुलेंस रहती है, डॉक्टर साहब रहते हैं, कोई जरूरत पड़ती है हम खुद भेज देते हैं। लेकिन हम ये बोलते हैं, आम जनता को ये बताना चाहते हैं कि आयुर्वेद भी सक्षम है लगभग 90 से 95% बीमारियों को मैनेज करने में, जिनमें एलोपैथी की जरूरत नहीं है। अब जैसे डायबिटीज हो गया तो एलोपैथी बोलती है जिंदगी भर गोली खाओ, लेकिन पेशेंट अगर अपना खाना पीना ठीक कर ले, थोड़ा सा आयुर्वेद अपना ले, थोड़े सकेगा, इधर आओ सर, उसका खर्चा इनका मिशन उठाएगा। तो मैं बॉबी सिंह जी को बोलना चाहूंगा, खुद ही बोल दीजिए। नमस्कार सबको। आचार्य मुनीर जी के आशीर्वाद से इनके हॉस्पिटल से जो भी आया अभी तो हमने देखा ठीक हो भी गया, और कोई पुअर पेशेंट जो अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो आचार्य मुनीर जी के आशीर्वाद से हमने इनके साथ वो किया है कि जो भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, गरीब है, अंडर प्रिविलेज है, तो उनका इलाज हम भगवान के दिए हुए पैसों से करें। एक मैं आपको केस और दिखाना चाहूंगा, लीवर ट्रांसप्लांट का केस है। दीपक जी वीडियो चलाना। समालखा से बीजेपी के प्रत्याशी थे शशिकांत कौशिक जी। एक बार रवि दीपक ये लाइट बंद करा, वाले आगे की फिर प्ले करना। मैं आपको पेशेंट के बारे में बता देता हूँ। इनका लीवर फेल है, लीवर कैंसर का केस है। इनको डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बोला था, लगभग 45 लाख का खर्चा बताया था, और ये हॉस्पिटल एडमिट भी हो गए थे। हुआ क्या, इनकी मैक्स में तबीयत बिगड़ गई और